हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग चैनल। तो Let's go. आज मैं कुछ आपको ऐसा सिखाने वाली हूँ जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो चलिए हम कुछ नया सीखते हैं। हाउ टू से आदत डाल लो। आदत डालने की दो फ्रेजेस होते हैं, मेक अ हैबिट ऑफ एंड सेकंड हमारा है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। तो यहाँ हम इन दो फ्रेजेस को किस सेंटेंस में यूज करते हैं, तो चलिए हम सीखते हैं। आदत डाल लो को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, लेकिन हर बार हैबिट का यूज सेम नहीं होता है। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है मेहनत करने की आदत डालो, सेकंड हमारा है जल्दी उठने की आदत डालो। तो इन सेंटेंस को हम आपको बनाना सिखाएंगे, कहाँ पर क्या यूज होगा ये पूरा हम आपको बताते हैं। मेक अ हैबिट ऑफ एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ में क्या फर्क है, यही चीज मैं आपको क्लियर करूंगी इसमें। सबसे पहले समझते हैं, दोनों फ्रेजेस का मीनिंग तो एक ही लगता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा फर्क होता है। जैसे कि मेक अ हैबिट ऑफ मतलब किसी काम को जानबूझकर अपनी आदत बनाना, या एडवाइस या सजेशन के टोन में यूज होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसका फॉर्मूला जो हमारा स्ट्रक्चर है, मेक अ हैबिट ऑफ प्लस वर्ब, और वर्ब में हमारा आईएनजी ऐड हो जाएगा। जैसे कि मेहनत करने की आदत डाल लो। तो यहाँ पर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि आप ऐसा काम करने की आदत डालो, मतलब कि मेहनत करने की आदत डालो। तो यहाँ पर इस वजह से हमारा मेक अ हैबिट ऑफ का यूज हुआ है, और वर्क में आईएनजी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेक अ हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। एंड सेकेंड हम देखते हैं, जल्दी उठने की आदत डाल लो। तो यहाँ पे हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेक अ हैबिट का यूज हुआ है, मेक अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। रोज पढ़ने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग डेली। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। यूज व्हेन यू आर गिविंग एडवाइस और मोटिवेटिंग समवन, ये मैंने आपके लिए टिप्स है कि आप इससे आप समझ लें। अब हम देखते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज हम कब करते हैं, मतलब धीरे धीरे किसी काम की आदत पड़ जाना। ये तब यूज होता है जब हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। यहाँ पर हमें कोई एडवाइस नहीं कर रहा है, हम रोज सुबह उठते हैं तो एक हमें आदत हो जाती है। तो यही इस वजह से ऐसे सेंटेंस में हमारा गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज होगा। यहाँ पे हमें कोई एडवाइस नहीं कर रहा है, हमें पर्सनली एक आदत हो गई है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्क प्लस आईएनजी सेम रहेगा पहले वाले की तरह। मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है, आई हैव गोट इन टू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। आप यहाँ पे टेंशन न लें कि यहाँ पर हमारा हैव क्यों यूज हुआ है और गेट की जगह गॉट क्यों हो गया। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर हैव का यूज होगा, और जो हमारा गेट है वो गॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, अब आप समझ गए होंगे, हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सारे चीजें स्ट्रक्चर लगाने होते हैं। अब हम और सेंटेंस देखते हैं। उसे रोज वॉक पर जाने की आदत पड़ गई है, ही हैज गॉट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक। मुझे हर सुबह चाय पीने की आदत है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हो गई है या है ये सेम ही सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी एवरी मॉर्निंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम टिप के तौर पे इसको देखते हैं। यूज व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट एन एग्जिस्टिंग हैबिट, मतलब आपको आदत है इस चीज की, तो वहां पर गेट इनटू का यूज होता है। अब हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं बहुत जल्दी समझने के लिए। जब आदत डालनी हो एडवाइस के तौर पे, तब हम मेक अ हैबिट का यूज करते हैं। जब आदत लग चुकी हो, वहां पे गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज होगा। मेहनत करने की आदत डालो, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी मेक अ हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। यहाँ पे हम एडवाइस कर रहे हैं। जल्दी उठने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ वर्क वेकिंग अप अर्ली। यहाँ पे हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। समय पर सोने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग ऑन टाइम। हमारे पेरेंट्स हमसे बड़े बोलते हैं, एडवाइस करते हैं। रोज पढ़ने की आदत डालो, टीचर हमें बोलते हैं ना कि आदत बनाओ, मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग डेली। तो ये सब एडवाइस में हमारा आ रहा है। सच बोलने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। तो ये हमें लोग एडवाइस करते हैं। मुस्कुराने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ स्माइलिंग।
तो इस तरह के सारे सेंटेंस में हमारा मेक अ हैबिट ऑफ लगेगा। दूसरों की मदद करने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। पॉजिटिव रहने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ बीइंग पॉजिटिव। आपको बीइंग देखे कंफ्यूज नहीं होना है, बी पॉजिटिव की जगह पे ही हमारा आईएनजी ऐड होके बीइंग बना है, मेक अ हैबिट ऑफ बीइंग पॉजिटिव। हेल्दी खाना खाने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। ये सब हमारे जितने भी सेंटेंस है सब एडवाइस वाले हैं। रोज एक्सरसाइज करने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ एक्सरसाइज डेली। अब देखते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ वाले सेंटेंस जो बताते हैं किसी चीज की आदत लग चुकी है। अभी तक हमने सीखा एडवाइस वाले, अब हम देखेंगे हमें ये चीज की आदत है। मैं कार में बैठता हूँ, आई गेट इनटू द कार। मुझे आदत है कार में बैठने की, आई गेट इनटू द कार। मैं मुसीबत में पड़ जाता हूँ, आई गेट इनटू ट्रबल। वैसे पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, लेकिन मैं आपको आपको अच्छे से बताती हूँ। आप एक ध्यान दीजिए, यहाँ हमने कहा मतलब मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश है आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। अब बहुत लोग पूछेंगे मैम यहाँ गॉट क्यों लगा, तो आइए इसे आसान तरीके से समझाते हैं। गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज में शामिल हो जाना या किसी चीज की आदत पड़ना। तो जब हैबिट बनने की प्रोसेस पूरी हो जाती है तब हम कहते हैं गॉट इनटू द हैबिट। अब ध्यान दें, जो हमारा सेंटेंस है जो हम बोल रहे हैं मुझे सुबह उठने की आदत हो गई, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसका जो स्ट्रक्चर जो इसका फॉर्मूला होता है बनाने का वो सब्जेक्ट होता है हैज या हैव आता है, प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे जो स्ट्रक्चर होगा वो लगेगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। तो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए चीजें। सेकेंड हम देखते हैं, ये सेंटेंस यूज होता है जब कोई काम अभी हाल ही में पूरा हो या उसका असर अभी भी हो, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है या ये आदत मुझे अभी भी है, तो इस वजह से हमारा गेट इनटू द हैबिट का यूज हो रहा है। उसे मोबाइल चलाने की आदत हो गई है, ही हैज गॉट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग हिज फोन अ लॉट। उसे रोज वॉक पर जाने की आदत हो गई है, शी हैज गॉट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे। यहाँ पर हमारा शी के साथ हैज का यूज होगा क्योंकि ये सिंगल सब्जेक्ट है। मुझे सुबह चाय पीने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग। उन्हें रोज पढ़ने की आदत हो गई है, दे हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग डेली। मुझे किताबें पढ़ने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। उसे देर से सोने की आदत लग गई है, मतलब हो गई है लग गई, सेम सेंटेंस है। ही हैज गॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट। उसे ध्यान करने की आदत लग गई है, मतलब उसे मीडिएशन की, जब हम अपना ध्यान एक तरफ करते हैं। शी हैज गॉट इनटू द हैबिट ऑफ मीडिएशन। हमें हेल्दी खाना खाने की आदत हो गई है, वी हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। उसे झूठ बोलने की आदत लग गई, बहुत से लोग बहुत झूठ बोलते हैं, उनको आदत सी हो जाती है, तब हम बोलेंगे ही हैज गॉट इनटू द हैबिट ऑफ लाइंग। तो अब आप को समझ आ गया होगा मेक अ हैबिट ऑफ और गेट इनटू द हैबिट ऑफ दोनों का मतलब तो एक जैसा है, लेकिन सिचुएशन और टोन के हिसाब से फर्क होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो मेक अ हैबिट ऑफ कहिए। अगर आप खुद या किसी की पढ़ी हुई आदत के बारे में बता रहे हैं तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ कहिए।
आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। कमेंट में बताइए आपकी कौन-सी अच्छी या बुरी हैबिट है जिसे आप बदलना चाहते हैं? क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको भी मज़ा आएगी। प्लीज़ डू कमेंट मी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय